सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, महादेव आए चूड़ी बेचने। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा डाले तो आसानी से आप लोग के पास पहुँच जाए और महादेव का चर्चा सुन सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियाँ दूर होता है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है जो भक्त महादेव की शिव शिष्य है, इस कथा को नहीं सुन पाते उनके पास आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, सावन महीना था। क्या होता है कि मैया लक्ष्मी और मैया सरस्वती दोनों जाती हैं कैलाश पर्वत पे। उस समय महादेव, मैया पार्वती दोनों बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तो क्या देखती हैं कि मैया लक्ष्मी और मैया सरस्वती दोनों हाथ में हरी हरी चूड़ी पहने हुए आई हैं। तो क्या कहती हैं मैया पार्वती से कि ये देखिए, हमें हमारे स्वामी पहनाए हैं चूड़ी। अब मैया पार्वती को भी लालसा लगता है कि मुझे भी मेरे महादेव चूड़ी पहनाए। गुरु भाई बहन, विष्णु भगवान मैया लक्ष्मी का श्रृंगार करते हैं, ब्रह्मदेव सरस्वती माता का श्रृंगार करते हैं, कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, राम जी सीता मैया का श्रृंगार करते हैं। लेकिन देव के देव महादेव हैं जो मैया पार्वती का श्रृंगार नहीं करते हैं, क्योंकि वो आदि शक्ति हैं। कोई सती शिव भी कहता है, कोई शिव सती भी कहता है। इसलिए मैया पार्वती का श्रृंगार महादेव नहीं करते हैं। मैया पार्वती महादेव का श्रृंगार करती है, क्योंकि वो सब देव हैं, वो महादेव हैं। उनके पास सब देवता जाते हैं, जितने जीव जंतु है सबके मालिक महादेव हैं। तो अब ये बात बोलती हैं मैया पार्वती महादेव से कि आप भी मुझे हरी हरी चूड़ियाँ पहना दीजिए। सावन का महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है। तो कहते हैं महादेव कि तुम खुद ही जाके चूड़ी पहन लो ना, मुझे पहनाने नहीं आता है। तुम्हें तो पता है कि मुझे खरीदने भी नहीं आता है। अब इतना बात जब सुनती हैं मैया पार्वती तो उनको बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर, अपने मायके ही पहनूंगी चूड़ी हरी हरी। वहाँ से गुस्से में क्रोधित होके मैया पार्वती वहाँ से निकल जाती हैं। अब इनके साथ मजाक करने के लिए महादेव क्या करते हैं, क्या पीछे पीछे एक नौजवान 18 साल के लड़के का रूप धारण करते हैं और बीच रास्ते में एक पेड़ के पास एक टोकरी में हरी हरी चूड़ी लेकर बैठ जाते हैं। जब वहाँ से मैया पार्वती जाती हैं तो क्या कहते, लड़का बन के जो महादेव बैठते तो कहते हैं कि हे देवी, आप हरी हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए, देखिए सावन महीना है, पावन शुभ दिन है। तो कहती हैं कि ठीक है, आप पहना दो चूड़ी मुझे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगी। तो लड़का जो था 18 साल का, तो क्या कहता है मैया पार्वती से कि अगर आप पैसा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, आप हमें एक चुम्मा ही दे देना। अब ये बात जब सुनती है मैया पार्वती तो उनको क्रोध आ जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं वो तो आदिशक्ति माँ हैं, मैया जगदम्बा के ही नाम से लोग जानते हैं। अब वो कहती हैं कि अभी मैं चाहूँ तो तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पूरा दुनिया की माँ हूँ। आज के बाद तुम ऐसा शब्द किसी से मत कहना। वहाँ से फिर मैया पार्वती आगे बढ़ती हैं, 2 4 10 जगह बढ़ती हैं कि एक बूटे के रूप में फिर महादेव वहाँ पे बैठे रहते हैं हरी हरी चूड़ियाँ लेके टोकरी में, और जो उनके गले में सर्प का माला रहता है उसको पीछे छुपाते, कहते हैं कि तुम पीछे ही छुपे रहना, मैया पार्वती को दिखाई मत देना। नाग देवता कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। फिर कहते हैं जो भोले बाबा थे साधु के रूप में, तो कहते हैं हे देवी, आप हरी हरी चूड़ियाँ पहन लीजिए, देखिए सावन महीना है, हरी चूड़ियाँ आपके सुंदर सुंदर कलाई में बहुत प्यारे लगेंगे।
फिर मैया पार्वती पास जाती और कहती हैं कि मैं चूड़ी तो पहन लूँगी लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तब क्या कहते हैं साधु बाबा, कहते हैं कि पैसा नहीं तो क्या हुआ, आप एक काम करना, आप एक चुम्मा दे देना हमें, बस उतने में हम खुश हो जाएंगे। तब मैया पार्वती कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? हैं? तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम आदि शक्ति से बात कर रहे हो। अगर मेरे मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल गया ना, तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं सती हूँ, आदि शक्ति सती, और मैं पूरी दुनिया की माँ हूँ। तो बच्चों का गलती को तो माफ़ करना माँ का धर्म होता है। मैया पार्वती इतना बात कह के साधु बाबा को वहाँ से चली जाती हैं। चूड़ी नहीं पहनती हैं। चलते फिर मैया पार्वती चली जाती है अपने माँ के घर। फिर क्या होता है, फिर साधु बाबा फिर उनके माँ के घर पे पहुँच जाते हैं, जो महादेव के रूप में थे। फिर तीसरा रूप धारण कर लेते हैं साधु बाबा, जिसको पहचान नहीं पाती है मैया पार्वती। अपनी माँ के घर जाती हैं तो उनकी माँ जब सुनती है कि चूड़ी वाला आया है बाहर, तो कहती हैं, हे पुत्री पार्वती, तुम चूड़ी पहन लो, सावन महीना चल रहा है, हरी हरी चूड़ी तुम्हारे यहाँ कलाई में, गोरे गोरे कलाई में बहुत प्यारे लगेंगे। तब जैसे जाती है गौरा मैया पार्वती चूड़ी पहनने, तो साधु क्या बोलते हैं, कहते हैं, सुंदर सुरतिया गौरा गोरा रे बदनवा, पहिला तू हरी हरी चूड़िया। जब ये बात मैया पार्वती सुनती हैं कि साधु बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं, अब ये आश्चर्य में पड़ जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहते हैं साधु बाबा, सुंदर सुरतिया गौरा गोरे हो बदनमा, पहिला तू हरी हरी चूड़िया, आइल बसामन महीनावा। जब ये बात इतना जब सुनती हैं मैया पार्वती, तुरंत साधु बाबा का हाथ पकड़ लेती और कहती हैं कि स्वामी मैं आपको पहचान गई। तब देव के देव महादेव कहते हैं कि देवी आप हमें कैसे पहचान गई? तो मैं उसी समय पहचान गई जब टोकरी में 18 साल के नौजवान लड़का बन के आप पेड़ के पास बैठे हुए थे। मैं चाहती था आपको उसी समय श्राप दे सकती थी, लेकिन नहीं दी, क्योंकि मैं सती हूँ, आदि शक्ति सती मैया पार्वती आप ही शरीर का एक अंश अर्धांगिनी हूँ, तो कैसे न जानूंगी मैं। अब मैया जगदम्बा भी तो मेरा नाम है। जब मैया पार्वती ये बात बोलती हैं तो महादेव कहते हैं कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि आप हमें पहचान पाती हैं या नहीं, कि आज भी आप क्रोधित हैं। तब मैया पार्वती हरी हरी चूड़ी महादेव के हाथ से पहनती हैं और सावन महीना खुशहाल बिताती हैं। ससुराल में मैया पार्वती महादेव कुछ दिन बिताते हैं। फिर महाशिवरात्रि का दिन आता है, दोनों का शादी होता है और दोनों हंसी खुशी से अपने कैलाश पर्वत पे पहुँचते हैं। तो गुरु भाई बहन, सावन महीना बहुत शुभ होता है और सावन महीना चल भी रहा है, तो इस महीने में आप सब मैया पार्वती महादेव का खूब आशीर्वाद लीजिए। दोनों का आशीर्वाद भरपूर आपको मिलेगा। जो कथा आप लोग को सुनाता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है और जो सुनता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।